चलो ठीक है, तुम भी करो। चलो अब ये मिराज, इस वक्त आप ना मिराज नहीं हो, आप वो बच्चा हो जो एक्टिंग कर रहा है, जिसके साथ उसकी मामा है, ये नहीं भूलना। और आप भी खाएंगी और मरियम नहीं नहीं ये बहुत है, क्या लेने जाएंगे, ये बहुत है। नहीं नहीं अभी मैं अपने डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले ब्लड दिया था, जिसकी रिपोर्ट आते आते भी काफ़ी दिन लगे थे, तो आज उसी बारे में बातचीत करनी है। मेरी 2 दिन पहले की अपॉइंटमेंट थी, फिर मुझे वो आगे करवाना पड़ी। मैं जा रही थी मिराज को भी साथ लेके जाऊँ, क्योंकि थैंक यू, क्योंकि इसकी स्किन ख़राब है, ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है बच्चों की। कुछ बच्चे हैं उनके वो वाइट पैचेस भी आ जाते हैं फेस पे, तो वही मिराज की ख़राब हुई हुई है। जो जहाँ की क्रीम हमने घर पे लगा के देख लिया वो नहीं ख़त्म हो रहा, तो आज मैंने सोचा कि इसको भी साथ लेके जाती हूँ डॉक्टर से लिखवा के, तो कोई मेडिसिन लेते हैं। मौसम अच्छा था तो हमने मौसम का फ़ायदा उठाया, गाड़ी पे नहीं आए क्योंकि डॉक्टर भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इधर से आए, तकरीबन पहुंच चुके हैं जिधर वो मिराज और जाविया आपको नज़र आ रहा है साइकिल पे, उधर से हमने एंटर होना है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर को कहा था कि मुझे अपने सारे विटामिन्स वगैरह भी चेक करवाने कि मुझे आया किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या नहीं। आयरन तो मैं खा भी रही हूँ खुद से, वैसे भी मल्टीविटामिन खा रही हूँ। आयरन का शायद वो मुझे कहे, लेकिन बाकी देखें क्या करती है। और मेरी जो फ़िलहाल मेडिसिन है, मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी कम होगी डोज, अभी नेक्स्ट में मुझे देंगे, तो देखें भी क्या बनता है। होप फॉर द बेस्ट। आके बैठे हैं रूम में, तो डॉक्टर का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, बस डॉक्टर आ ही रही हैं। घर पहुंच चुके हैं, चलो अंदर जाके करती हूँ। हाँ हम बस पहुँचे, आज मौसम बहुत अच्छा है, गर्म है थोड़ा सा। घर हम पहुंच चुके हैं और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं मज़ीद यही मेडिसिन खाऊँ। 75 mg मेरी है फ़िलहाल डोज़, तो मुझे तो होप थी कि शायद कम हो जाए, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मुझे अभी यही खानी है जब तक मेरा वो दूसरा चेकअप नहीं होता, जो जिसको बड़ा चेकअप कहते हैं। मे बी उसमें फिर हो जाए, वो थोड़ी डोज़ कम कर दें, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, देखें भी क्या बनता है। लेकिन आजकल मुझे यही मज़ीद खानी है। मैं पिछले दिनों ही डॉक्टर से लिखवा के लाई थी क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी। ईद थिएटर जो बच्चों ने प्ले करना है, उसी सिलसिले में आज फिर से बच्चों की रिहर्सल है, तो हम जा रहे हैं। हम अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी लोग हैं। अच्छी जगह है बच्चों के साथ। जी पानी पीना, अच्छा देती हूँ, ठहर जाए। हमसायों को पूछना होता है। ठीक हो ना, गर्मी से चलो ठीक है, तुम भी करो। चलो माना नहीं है मिराज, इस वक्त आप ना मिराज नहीं हो, आप वो बच्चा हो जो एक्टिंग कर रहा है, जिसके साथ उसकी मामा है, ये नहीं भूलना। अल्लाह ताला को हमारी नीयत से हमारे बकरे की कीमत और हाँ बन दिखावे की आदत। और आप भी खाएंगी और मरियम नहीं नहीं ये बहुत है, क्या लेने जाएंगे, ये बहुत है। नहीं 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 ये बहुत है, नहीं इस दिन गर्मी आखिर लेवल की थी, 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा चुका था। और फिर बस अब यहाँ पे बादल बनना शुरू हो चुके थे। महकमा मौसमियात वालों ने भी वार्निंग दे रखी थी कि बहुत सख्त बारिश आने वाली है, हवाओं का भी बहुत ज़्यादा होगा दबाव। खैर मेरे हस्बैंड को हमने बताया हुआ था कि वो हमें लेने आएंगे, तो हमने उनको कॉल कर दी, इतने में फिर वो आ गए और फिर हमने यहाँ से खाया डोनर। ये मेरा
सब कुछ है इसमें। तो पूछ लेते हैं ना उससे। सब कुछ है। बारिश इतनी प्यारी होती है। हमारा खाना ख़त्म होने तक शदीद बारिश लग चुकी थी, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत मज़ा भी आ रहा था। सेम पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आ रही थी जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है फिर एकदम से बारिश आती है। हफ्ते वाला दिन था तो एतवार को मार्केट्स सब कुछ बंद होता है जर्मनी में। जब हम नए नए यहाँ पे आए थे ना तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ लगती थी और मुश्किल लगता था वो ये होता था कि एतवार वाले दिन यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि आप सारा कुछ आपके घर में मौजूद हो। खुदा न खास्ता एतवार वाले दिन आपके घर से कुछ भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आती। बड़े शहरों में कुछ चंद एक मकामात होते हैं वहाँ पे मार्केट्स होती तो हैं, एमरजेंसी में ओपन होती हैं, लेकिन जी आके घर में एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत चीज़ें तो होनी ही चाहिए। सुबह है मेराज की बर्थडे, तो मुझे उसकी बर्थडे के लिए केक बनाना था, स्ट्रॉबेरी केक। उसने कहा हुआ था कि उसको स्ट्रॉबेरी वाला केक चाहिए, तो मैं यहाँ पे बस वही देख रही थी। फ्रेश स्ट्रॉबेरी मुझे नज़र नहीं आई, तो मैं देख रही थी कि मुझे अगर जार में जो उन्होंने रखी होती है वो मिल जाए ना। चेरीज़ तो पड़ी हुई थी, खुबानियाँ भी पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी नज़र नहीं आ रही थी, वही बस मैं ढूंढने में लगी हुई थी। तो बार बार मैं देखी जा रही थी कि मुझे कहीं पे मिल जाए, लेकिन फिर जाकर मैंने दोबारा फलों में देखा, फ्रेश मैंने ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे मिल गई। वो मैंने एंटर होते ही गौर नहीं किया था। फिर मुझे चॉकलेट चिप्स चाहिए थे, उसके स्कूल में लेके जाने थे। उसने मफ़िन्स सोचे हुए थे कि इसको मैं बच्चों के लिए बना के दूँगी, जो अपनी क्लास में उसने सब बच्चों को देने थे। जिस दिन बच्चे की सालगिरह होती है तो बच्चे घर से कुछ ना कुछ मीठा लेके जा रहे होते हैं, अपनी क्लास में सबको देते हैं। तो वो मैंने उसके लिए वो चॉकलेट चिप्स ले लिया। उसकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने इकट्ठी कर ली कि मुझे मफ़िन्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने बनाए थे। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे, प्याले बने हुए थे और उसके अंदर उन्होंने कैंडल्स रखी हुई थी। कैंडल्स वैसे तो आप देखते हैं ना कि गिलास में होती है, लेकिन ये मिट्टी के बर्तनों में भी उन्होंने रखी हुई थी। फिर मिट्टी के बर्तन थे उसमें। अब मौसम भी ऐसा ही है तो परिंदों के लिए पानी डाल के आप रख सकते हैं। फिर ग्रिल की बहुत ज़्यादा चीज़ें आई होती हैं, सीज़न के हिसाब से चीज़ें आ रही होती हैं। शॉर्ट्स आए हुए हैं बड़ों के, बच्चों के, सैंडल्स बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। वैसे आल्डी में भी जो कपड़े आते हैं ना उनकी क्वालिटी तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन आल्डी में जो कपड़े आते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। अगर आपका साइज़ एस है ना तो आप एम लें, अगर आपका साइज़ एम है तो आप एल लें, क्योंकि इनके साइज़ छोटे होते हैं, चाहे वो बच्चों के हों या बड़ों के हों। तो एक ये आल्डी का वो है मसला, लेकिन ये कि इनका कपड़ा, इनकी क्वालिटी भी, इनकी चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो बर्गर्स पड़े होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि सब में अल्कोहल हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो हम नहीं खा सकते, जिनमें अल्कोहल होती है, लेकिन यहाँ पे ही वेगान भी होते हैं जिनमें अल्कोहल नहीं होती, जो कि हम खा भी सकते। तो मैं बस वही यहाँ पे देख रही थी कि मुझे कोई वेगान मिल जाए वो मैं उठा लूँ। नॉर्मली हमारा इतना आना जाना नहीं होता आल्डी मार्केट में, हम ज़्यादा जाते हैं कॉफलैंड में हमारा चक्कर ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे कॉफलैंड हमसे बन जाती है कोई 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे, और कॉफलैंड मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट मार्केट है। मैंने पहले भी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा जिक्र किया। तो जिस जगह पे हम पहले रहते थे डुइसबर्ग में, वहाँ पे कॉफलैंड हमारे बिल्कुल पास थी, 1 किलोमीटर भी नहीं बनता। हफ्ते वाले दिन अगर आपने ग्रोसरी लेनी है ना, कुछ अपने सामान लेना है, तो कोशिश यही करें पहले टाइम चले जाए। हम यहाँ पे लेट हो चुके थे, 7 साढ़े 7 बज रहे थे मेरे ख्याल से। तो कितना सामान था जो पड़ा हुआ ही नहीं था। शाम के टाइम पर बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती हैं, स्पेशली फलों में। फल और सब्ज़ियाँ तो आप ना ही समझे, उठा देते हैं, क्लीन कर देते हैं या बिक जाती हैं। पता नहीं अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन जो है कि शाम के टाइम आपको वीकेंड पे, स्पेशली हफ्ते को, आपको मार्केट्स में से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। और ये इस टाइम पे मैं शलाग जाने भी भूल चुकी थी। केक के ऊपर जो व्हिपिंग क्रीम लगाई थी वो फिर जो हमारे घर के बिल्कुल पास मार्केट है, मैं तकरीबन 9 बजे वहाँ पे गई और वो लेके आई। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।
मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।